मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम। Can you hear me, everyone? सर। अभी यस आपको सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। बच्चे आ रही है वॉइस? यस मैम। ओके, यस स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जहाँ पे लीव किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पीछे कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। डाउट है कुछ मैम पीछे? नहीं है तो बच्चे बोलो तो बताओ, तो मुझे लग रहा है वॉइस ही नहीं आ रही है। चलो अब हमें थर्ड गुड मेथड इवनिंग स्टार्ट। मैम। गुड इवनिंग खुशी। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करना है हमारा फैक्टराइजेशन में, दैट इज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। कुछ स्टूडेंट्स काफी अच्छे से इससे इंट्रोड्यूस होंगे, बट कुछ न्यू है तो उनके लिए ये न्यू टॉपिक है। सी इसमें टॉपिक से ही पता चल रहा है हमें करना क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है,
हमारे को ये मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा इसमें, और ये हमारा हमेशा ट्राइनोमियल होना चाहिए। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, 1 2 3। क्लियर हुआ? अगर ये बाइनोमियल है तो फिर आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, कोई और सा आप देखेंगे, कुछ और लगाएंगे। 4 टर्म्स है तो उसमें भी कुछ और देखेंगे। ठीक हो गया? ट्राइनोमियल में ही लगेगा ये मेथड। अब आप करते क्या है, इसमें आपका कुछ ना कुछ, अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या है? 1, बी इज +5 एंड सी इज 6। अंडरस्टूड है? हमको करना क्या है, वी हैव टू स्प्लिट दिस बी। ये जो b की वैल्यू होगी हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? आपको तोड़ना क्या कैसे है, जो भी a और c आएगा, a इंटू सी 6 है इस केस में, बच्चे मल्टीप्लाई करके तो आपका ये नंबर आना चाहिए। ठीक है? एंड जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए आपका? 5। समझ रहे हो? अंडरस्टूड है यहाँ तक? Yes. ओके, Yes, देखो ma'am. फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2x प्लस 3x प्लस 6। अगर मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो ये 5x आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 इंटू 3 6, 6x स्क्वायर 6 आ रहा है। आप एक्स स्क्वायर भी स्किप, एक्स भी स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ नंबर देख सकते हैं। 2 इंटू 3 6, ये नंबर बनना चाहिए, और प्लस एंड माइनस करके आपका ये टर्म बनना चाहिए। अंडरस्टूड है? अब आप क्या करेंगे, अब आप इनमें से कॉमन लेंगे। अब ये मेरी 4 टर्म्स वाली वो बन गई है, तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लिया x, तो इस वाली टर्म पे क्या बचा है? x प्लस इस वाली टर्म पे 2। तो इन 2 टर्म्स का काम हो गया। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं 3। फर्स्ट टर्म पे आपके पास बचा है x एंड नेक्स्ट टर्म पे आपके पास बचा है 2। दैट मीन्स अब हमने इसको और फर्दर फैक्टराइज कर दिया। अब आप इन 2 टर्म्स में से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। वो क्या है? x प्लस 2। इसमें से x प्लस 2 लिया तो सिंपल x बचा है, और इसमें से x प्लस 2 लिया तो 3 बचा है। दैट मीन्स ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो हमने अपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया इन फॉर्म ऑफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3। कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नहीं है? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। सी नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेम है, बस माइनस का फर्क आ गया है। तो क्या करेंगे हम इसमें? एक्स स्क्वायर, अब मैं अपने इस 5 को कैसे लिख सकती हूँ? -2x माइनस 3x। क्या ये भी 5x ही होता है? क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस माइनस इंट्रोड्यूस कराया है। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, बट आपका बनना यही चाहिए विद साइन। ठीक हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 6 बनेगा, 2 इंटू 3 6। x-2 x-3। Good evening, sir. Good evening, sir. ओके, चलो फिर अब हमें क्या करना है इसमें? इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? x। इसमें से कॉमन x लिया है तो x बचा है, और इसमें से x कॉमन लिया है तो 2 बचा है। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लें? 3 तो आएगा ही आएगा, x, और इस पे क्या बचा है? 2। बच्चे मुझे अंदर वाली टर्म सेम बनानी है, तो मुझे बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी अंदर माइनस बन पाएगा। तो आपको ये टर्म्स भी सेम बनाने की कोशिश करनी है, और ये बनती है। अगर आपने सही किया है तो ये सही में कॉमन बन जाएंगी। ठीक हो गया? अब आप क्या करेंगे? इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे x-2,
और इस टर्म पे x बचता है और इस टर्म पे -3, दैट मीन्स ये आपका फैक्टर हो जाएंगे इस टर्म के, इस पूरी एक्सप्रेशन के। कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। चलो नेक्स्ट, अब आप ट्राई करके मेरे को बताएंगे। फर्स्ट ट्राई करिए और बताइए। इट इज दिस। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे और हो सकता है तो अपनी वीडियोस ऑन रखें। कुछ स्टूडेंट्स कुछ और कर रहे होते हैं क्लास के टाइम पे। एक्सक्यूज मी मैम। सैमसंग SM A135F। बच्चे आपका नेम क्या है? गरिशा। ये दूसरा, ओके। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया, आप दोबारा से समझा दो प्लीज मैम। ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी देख लें, 2 मिनट वेट करो, इतना स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं, फिर हम एक बार दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ओके मैम। किसी का ये हुआ क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्या आ रहा है बच्चे? A+6, A+4. ओके, देखो गिरीशा, ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे को ये बीच वाली टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ABC होते हैं। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं इसको, AX² + BX + C, तो अगर यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? A की वैल्यू इज 1। यहाँ पे मेरा x² वेरिएबल नहीं है, A वेरिएबल है। ठीक हो गया? x की जगह पे A है, दैट मीन्स मेरा वेरिएबल A है x की जगह पे, तो A की वैल्यू 1 है। B की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। C की वैल्यू 24। सब पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस साइन नहीं लिखा है, माइनस होता तो इंट्रोड्यूस कर देते, बट ये अंडरस्टूड है कि सब प्लस में है, पॉजिटिव है। ठीक हो गया? अब हमें करना क्या है, हमें इस नंबर को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब तोड़ना है। अब वो तोड़ना कैसे है वो हमें देखना है। मेरे को बनाना क्या होता है, A इंटू सी। ए सी कितना आ रहा है? 1 × 24 = 24। तो मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तो बच्चे आपका 10 बने, और मल्टीप्लाई करके आपका 24 बने। तो वो कैसे बन सकता है? A² + 6A + 4A अगर मैं कर दूं, तो मेरा मल्टीप्लाई करके 6 × 4 24 बन रहा है, और प्लस करके 10A बन रहा है। गरीशा समझ आया? यस मैम। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने इन दो टर्म्स में कॉमन लिया है, A कॉमन आ रहा है, इसके पास A बचता है और इसके पास 6 बचता है। फिर नेक्स्ट टर्म में 4 कॉमन आ रहा है, इसके पास A बचता है और इसके पास अगेन 6 बचता है। फिर इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, A + 6 एंड इसके पास A बचा और उसके पास +4। अंडरस्टूड हो गया? यस मैम। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। 6A² - 6A - 15। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। मैम may I tell the answer? यस, खुशी बताओ क्या आ रहा है। Ma'am, I have got 3A - 5 into 2A + 3. बच्चे रिपीट करना। 3A - 5 and 2A + 3. 2A + 3 ये बोल रहे हो? Ma'am, 3A - 5. Ma'am, 3A - 5 and 2A + 3. ओके ओके ओके।
चलो देखते हैं क्या आ रहा है। और किसी का हुआ या किसी से नहीं हुआ? आरोही बच्चे आपसे हुआ? नहीं हुआ। चलो देखते हैं। हमको करना क्या है, इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे मेरा 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ऑब्वियस है। मेरे को एसी बनाना है। एसी क्या है? 15 × 6 इज 90। ठीक है, 90। दैट मीन्स मुझे प्लस माइनस करके -1 लाना है और मल्टीप्लाई करके मुझे 90 लाना है। तो 90 कैसे आ सकता है? 9 × 10 कर दे तो 90 आ जाएगा, माइनस करके 1 भी आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, 6a² एज इट इज -15 एज इट इज। मुझे चाहिए क्या? माइनस माइनस चाहिए। दैट मीन्स -10a + 9a। ठीक है, -a आ गया। ये साइन से हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके लगाते हैं। हमें ये लेके आना है माइनस का a। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, -a आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 9 इज 90। ये भी आ रहा है। तो मतलब दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। आप किसी में भी, इसमें और इसमें ले सकते हैं। मैं 6a² + 9a अलग से लिख रही हूँ, और इसमें माइनस कॉमन लेके 10a + 15। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या किया है? नो मैम। ओके, चलो फिर। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक 3 कॉमन आ रहा है, दोनों पे है, और एक a। तो इस पे बचता है 2a प्लस, क्या बच रहा है? 3। फिर ये माइनस, इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 2a + 3। अगेन अब इस पे क्या कॉमन आ रहा है? 2a + 3, और इस पे 3a बच रहा है फर्स्ट टर्म पे, और सेकंड पे -5। ठीक हो गया? खुशी, आपका ठीक आ रहा था, वेरी गुड। जिससे नहीं हुआ था, आप समझ आ गया है? Yes, ma'am. नो मैम, वापस समझा दीजिए। Ma'am, please repeat it again. किसको समझना है दोबारा? किसी ने तो बोला था। पूर्वी, ओके पूर्वी। लक्षिता, क्या बोल रहे हो? मैम फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, देखो बच्चे, हमारा क्वेश्चन ये था। ठीक है, हमें बनाना क्या होता है, हमारे को कुछ ऐसी टर्म्स यहाँ पे मैनेज करनी है कि मेरा ये मल्टीप्लाई करके एसी आए। एसी मेरा क्या आ रहा है? सबसे पहले आप अपना एसी निकाल लिया करो। एसी क्या आ रहा है? 6 × 15 90 होता है। साइन छोड़ देना अभी। 90 होता है कि नहीं होता? तो मुझे मल्टीप्लाई करके तो 90 लाना है, और प्लस माइनस करके मुझे ये बीच की टर्म लानी है। देखो, तो मैंने क्या किया, 10 × 9 90। तो चलो, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे को -1a मतलब -a लाना है। दैट मीन्स, तो मैंने क्या किया, -10 + 9। -10 + 9 कितना होता है? -1 होता है, और a ऑलरेडी था, तो -a आ रहा है इसको सॉल्व करके, कि नहीं आ रहा है? यही तो चाहिए था। और मल्टीप्लाई करके आपका 90 भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हमारे को कॉमन लेना है। कॉमन आप कैसे लेंगे? आप, उसमें हमने जो सेकंड वाला किया था, टेकिंग आउट द कॉमन्स, आई थिंक फर्स्ट ही किया था। फर्स्ट वाला जो फैक्टराइज किया था, उसमें हमने कॉमन लेना ही सीखा था, कॉमन कैसे लेते हैं। तो पहले इनकी पेयर्स बना लेते हैं, जो जिसमें भी कॉमन आपको लग रहा है कि आ सकता है। तो मुझे दिख रहा है 6a² और 9a, क्योंकि 3 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप इन दोनों में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इसको भी ले सकते हो आप। 6a² -10a + 9a -15। अब मैंने इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? हम 2 ले सकते हैं और a ले सकते हैं। ये क्या बचेगा? 3a -5 प्लस, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 3a -5। अभी मैंने इन दोनों टर्म्स में कॉमन लिया है। आप किसी में भी कॉमन ले सकते हैं, बट कॉमन आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कॉमन नहीं आ रहा और खुद से कुछ भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब फिर से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3a -5, और इनमें केस में क्या है? 2a, और इस पे +3। आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। ठीक है, आप कोई से भी कुछ भी कॉमन लें, बट आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है किसी बच्चे का कुछ और कॉमन लेके कुछ और आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है। अंडरस्टूड है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके, और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, 8 3a - 2 -1।
इट इज a3 a-2 -1। बच्चे अब ये आपका उस फॉर्म में नहीं है अश्विन, तो आपको ये उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले। इजीली बन सकता है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3a², ये -2a -1। अब बन गया है ये उस फॉर्म का ट्राइनोमियल, बन गया है कि नहीं बन गया है? तो अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करके अब मेरे को आंसर बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षल। क्या आंसर आ रहा है बच्चे इसका? लक्षिता, खुशी, हुआ सॉल्व आप लोगों का? मैम आज का टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन है बच्चे। ओके। हुआ ये सॉल्व या नहीं हुआ है, यस और नो तो बोल सकते हो आप। टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि नो ही बोल दो नहीं हो रहा है। मैम हो गया है। क्या है? क्या a है? माइनस a-1 3a+1। ये आ रहा है, चलो देखते हैं। 3a² एज इट इज -1 एज इट इज, इसको कैसे ब्रेक किया है? -3a+a, आई गेस यही किया होगा सबने। यस मैम। तो मल्टीप्लाई करके 3 बन रहा है और प्लस माइनस करके -2a बन रहा है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3a, इस पे बचता है a और इस पे बचता है -1, प्लस इस पे क्या कॉमन आ रहा है? दोनों पे 1 कॉमन आ सकता है, 1। वेरी गुड। बच क्या रहा है? a-1। a-1 अब दोनों के पास है, तो इसके पास 3a बचा और इसके पास +1। ठीक आ रहा था आपका गिरीशा, यही आंसर है। ओके मैम। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इट इज 2a+b² -6a -3b -4। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले इसको ट्राइनोमियल वाली फॉर्म में लेके आना है। 3 टर्म्स लेके आनी है, यहाँ पे तो पता नहीं 4 टर्म्स दिख रही है मेरे को, उससे भी ज्यादा ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिटी खोलेंगे। कैसे खुलती है a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? क्या होती है? a² + b² + 2ab। वेरी गुड, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं स्क्वायर मीन्स 4a² + b² + 4ab -6a -3b -4 एज इट इज। अब हम जो लाइक टर्म्स है इनमें उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ है लाइक टर्म? नहीं है। नहीं है, नहीं है। 2a+, देखो क्या हो सकता है इसमें। तो आइडेंटिटी से तो नहीं हो रहा है, ये लाइक टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2a+b का होल स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, माइनस इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? b आ रहा है, वेरी गुड। अब माइनस बाहर है और ब्रैकेट लगा दिया है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2a हो जाएगा +b -4 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 2a+b, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके पास तो बचता है 2a+b,
और इसके पास क्या बचता है, -3, ठीक है, और ये मेरा -4। इसको हम बच्चे इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर आई डोंट थिंक ये हो पाएगा। 2a + b -3 -4, यस। और कुछ कर सकते हैं इसमें, आपको लग रहा है? बताओ क्या कर सकते हैं और? ये इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला मैम सॉल्व। प्लीज रिपीट, समझ में नहीं आया। नहीं समझ आया? पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करी, बट आइडेंटिटी से नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या किया, मेरे को दिख रहा है अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूं तो ये वाली टर्म और कॉमन लेने के बाद ये टर्म सेम सेम सी हो रही है, तो मैंने इसमें से कॉमन लिया क्या, 3। तो ये टर्म सेम हो गई इस टर्म के। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2a + b। इसके पास क्या बचा, 2a + b, और इसके पास क्या बचा, -3 -4 एज इट इज है, ठीक है। बस यही किया है। नेक्स्ट ट्राई करना। मैम फिफ्थ वाला करना है ना? बच्चे फिफ्थ, यस फिफ्थ करना है। मैम a-1, फिर 3a + 1। ओके, 2 मिनट रुको, मैं देख रही हूँ। क्या क्वेश्चन था वो, 3a² -1 -2a। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 3a² -2a -1, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 0 डिग्री है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरेंज करना होता है। तो अब इसको ऐसा शायद हम एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, -3a + a। अब इसमें से 3a कॉमन आ जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स में से, और इस पे क्या बचता है, a-1 प्लस इसमें से 1 कॉमन, a-1 दोनों में से कॉमन, और इस पे 3a बच रहा है और इस पे 1। तो ये आपका आंसर आ रहा है फाइनली, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इट इज 3x - 2y होल स्क्वायर प्लस 3x - 2y -10। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करोगे, देखो एक काम करते हैं हम,
मुझे ये ना कुछ इस फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है। यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, 3x माइनस 2y, ये आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, इसको आप ma'am. कुछ लेट कर लो, मतलब कुछ भी और वेरिएबल एक्स और वाई इसमें है तो लेट से जेड कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया हमने, इसको जेड मान लिया कि नहीं माना? मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह जेड रखूंगी, जेड स्क्वायर प्लस 3z-10, अब ये मेरा किस फॉर्म का बन गया है, जैसे हम ये सब कर रहे थे इसी फॉर्म का बन गया है। जब फाइनल जेड आपका जहाँ पे लास्ट में आंसर आएगा, जेड की जगह ये रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे इसको, जेड स्क्वायर प्लस 5z माइनस 2z माइनस 10। अब इसमें से z कॉमन ले लिया, z प्लस 5, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लिया, z प्लस 5, z प्लस 5 इस पे आ रहा है और इस पे क्या आ रहा है, z माइनस 2। अब z को हमने क्या माना था, z को मैंने माना था 3x माइनस 2y प्लस 5, यहाँ पे था, और इसमें भी मैंने क्या माना था, 3x माइनस 2y प्लस 5। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो इसमें जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, जो आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, ट्राई भी करके देख सकते हो आप। फोर्थ पार्ट ये वाला पार्ट जो, इसमें क्या करोगे आप, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं लेट करके। देखो, हमारा क्वेश्चन था 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3b माइनस 4, ये था हमारा क्वेश्चन। इसको एज इट इज रखा, फिर मैंने इसमें से कुछ कॉमन लिया था, 2 लिया था शायद, नहीं 3 लिया था, 3 कॉमन ले लिया था हमने इन दो टर्म्स में से। तो ये क्या आया था, 2a माइनस बी, सॉरी प्लस बी, माइनस बाहर कॉमन है, माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसको लेट करेंगे, 2a प्लस बी को, कुछ भी लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, एक्स नहीं है, नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो एक्स लेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, देखो मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, प्लस माइनस करके माइनस 3x आ रहा है, तो ठीक है दोनों कंडीशंस। अब x कॉमन लिया, ये क्या आ रहा है, x माइनस 4, और इसमें कॉमन लिया 1, और ये क्या आ रहा है, x माइनस 4। फिर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और x प्लस, हो गया x प्लस 1। किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके, ये समझ आ गया है ना मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। ओके, देखो अब एक नेक्स्ट नोट है हमारा, नोट क्या कहता है, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्सप्रेशन प्लस सी, इस फॉर्म की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है ये। ठीक है, इस फॉर्म की होती है हमारी क्वाड्रेटिक, मतलब जिसमें डिग्री 2 होती है, तो इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर देखते हैं वेरिएबल की, तो दैट मीन्स ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की है। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो ये है इसके फैक्टर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे कि क्या फैक्टर बन भी रहे हैं, कहीं आप बैठ के दिमाग लगा रहे हो और फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या वो फैक्टराइज हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अभी हमने पीछे सब क्वेश्चंस किए, वो सब हो पा रहे थे, आप चेक भी कर सकते हो किसी एक का,
जैसे कोई एग्जांपल है, कुछ भी ले लो आप, 3a² - 2a - 1, ये किया था हमने लास्ट। तो इसमें a क्या है, 3 है, b क्या है, -2 है, और c क्या है, -1 है। इसमें पुट करना b² - 4ac में। b² इज 4 माइनस 4 into 3 into -1, that means 4 plus 12। 4 plus 12 क्या होता है, 16। क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है? यस मैम। यस मैम, मैम आपने बोला है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा जो भी था ये फैक्टराइजेबल था, इसके मैं फैक्टर्स कर सकती हूँ, तभी आपके फैक्टर्स आ भी पाए थे। अगर ये 16 यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, दैट मीन्स आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. नो मैम। ये बताओ, अगर ये पहले चेक करना क्या ये फैक्टराइज है, अगर है तो फैक्टर करके बताना। फर्स्ट वन इज x² - 3x - 54। x² - 3x - 54। मेरे को पहले बताओ क्या ये फैक्टराइजेबल है, अगर है तो फिर यस आगे मैम है। ओके। चलो देखते हैं। a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -3 है, और c यहाँ पे -54 है। तो b² - 4ac देखना होता है हमारे को। b² क्या हो गया आपका, 54, सॉरी हाँ 9 हो गया। -3 का स्क्वायर 9, -4 into 1 into -54, दैट मीन्स 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 and 4 into this 216 आई गेस, है ना? यस। अब इसको ऐड करेंगे तो आप क्या आएगा, 225, और 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका होता है, 3 का। वेरी गुड। तो दैट मीन्स ये वेक्टराइज हो सकता है तो करके बताओ क्या हो सकता है। यस मैम। हुआ सॉल्व किसी का? अंशिका बताओ बच्चे क्या। मैम x -9 और फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 6। ओके, सुन के तो सही लग रहा है, चलो देखते हैं। x², ये आपने क्या किया होगा, -9x + 6x - 54। 9 into 6 54, और माइनस करके ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो x कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, x - 9, इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो x - 9 ठीक आ रहा है। अंशिका x - 9 और x + 6 सबका यही आ रहा है, किसी का अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है? मैम यही याद है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। 2x² - 7x - 15। तो b² - 4ac करते हैं पहले। b is -7, that is 49, -4 into a is 2 and c is 15, oh sorry -15। तो 49 plus it is 8 into 15, 120। 169, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यस मैम। तो
तो दैट मीन्स ये भी फैक्टराइज हो सकता है। अब हो सकता है तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 2x² 30 लाना है हमारे को, तो 10 3 जा -10x प्लस 3x -15। 2x कॉमन आ सकता है इसमें से, ये आया x और इस पे बचा आपका 5। यस आर्यवंश? मैम आंसर है x+3 और x-10। x+3 और x-10, ये तो नहीं लग रहा मुझे आंसर अपना देख के। 3x-5 ये आ रहा है आंसर, तो x-5 और 2x+3। मैम देखो मेरा भी यही आ रहा है। आर्यवंश, आपने Yes, कहीं ma'am. मिस्टेक किया बच्चे, कुछ देखो चेक करो क्या किया है आपने। नहीं होता है तो मुझसे पूछो फिर। आर्यवंश, आपका डाउट क्लियर हो गया? आपने कहा मिस्टेक की, पता यस चल। मैम। चलो फिर नेक्स्ट ट्राई करो। इट इज 3x² प्लस 4, सॉरी 2x² प्लस 2x -75। 2x² प्लस 2x -75, क्या ये फैक्टराइजेबल है? ये बताओ मेरे को देख के। स्टैंडर्ड ही आ रहा है ना? यही आ रहा है आप सबका? यस मैम। Yes, तो ये ma'am. परफेक्ट स्क्वायर होता है ये? नो मैम। No, नहीं होता, ma'am. ये फैक्टराइजेबल ही नहीं है। ठीक हो गया? तो अब आप जब फैक्टराइजेबल ही नहीं है तो फैक्टर कैसे निकालोगे? तो दैट मीन्स हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फैक्टर्स को नहीं बना सकते। नेक्स्ट है आपका 3x² प्लस 4x -10। इसमें देखते हैं b² -4ac क्या आता है। इट इज 16 -4 × 3 × -10। 16 प्लस 120 136। 136 होता है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। टेबल नहीं है। अब आपको समझ आ गया है ना, फैक्टराइजेबल होता है तभी फैक्टर्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। किसी को कोई इसमें टॉपिक में डाउट है तो बताओ। हाँ। इससे अगला भी चलो लास्ट भी कर ही लेते हैं। वो क्या है? x 2x -1 पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2x² -x और -1। अब इसमें b² -4ac निकालते हैं, वो आएगा आपका -1 का स्क्वायर 1 -4 × 2 और इंटू -1। दैट मीन्स 1 + 8 9। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अब बन सकते हैं तो बना भी लेते हैं, क्या बनेंगे। हमारी टर्म आई थी 2x² -x -1। क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स? 2x², मुझे 2 लाना है, -2x + x -1। Ma'am, may I tell the answer? यस खुशी बताओ। Ma'am, I have got x -1 and 2x + 1. ओके, 2x x -1 बिल्कुल ठीक है, +1 x -1 ठीक आ रहा है आपका। x -1 और 2x + 1। किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
देखो अब हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस शायद नहीं किए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये हमने कुछ छोड़ दिया है। देखो अब हम सिक्स, कौन सा है ये, सेवेंथ पार्ट करते हैं। सिक्स तक हमने कर लिया था, सेवेंथ की स्प्लिटिंग से हमें फैक्टराइज करना है। कर सकते हैं क्या? आप लोग ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। सेवेंथ, इट इज 5 - 3 a² - 2a, और ये क्या है, 6 - 3 a² + 2a। क्या कर सकते हैं हम इसमें? कैसे वेक्टराइज होगा ये? कुछ लेट करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कुछ और लग रहा है? बताओ, कुछ तो बताओ। तभी तो आप करोगे, जब आप इंटरैक्ट कर पाओगे तभी तो आपका ब्रेन वर्क करेगा, अदरवाइज तो आप देख देख के तो कर ही रहे हो सब। ट्राई तो करने की कोशिश करो, बताओ। आर्यवंश, खुशी, कार्तिकेय, स्क्रीन पे भी फिलहाल मुझे ये दिख रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? मैम लेट करके कर सकते हैं। टीचर हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व लेट करके कर सकते हैं। अब लेट किसको करना है? अथर कुछ कह रहे थे, बताओ। मैम लोग ए को लेट कर सकते हैं। मैम मैम -2 कॉमन लेके फिर 3a² और 2a को कॉमन ले लेंगे। इसको कुछ ले लेंगे, 3a² - 2a को, ये कह रहे हो आप? चलो लेके देखते हैं, सही कोई 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 सही वो देखो। इसको क्या लेट करते हैं, जेड या कुछ भी मान लो, ए के अलावा। मैम 3a² - 2a। 3a² - 2a को लेट कर लेते हैं, लेट से कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स ही कर लेते हैं, एक्स भी नहीं इसमें, तो एक्स लेट कर लिया। दैट मीन्स 5 माइनस इसकी जगह एक्स आ गया 6। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या अंदर वाली टर्म ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये एक्स ही बन जाएगा कि नहीं बनेगा? मैंने एक यस स्टेप मैम। कर दिया है। तो अब ये देखना, 5 - 6x माइनस माइनस प्लस x², क्या ये वो फॉर्म बन गई जो हम कर रहे थे पहले से? यस मैम। अब इसको स्प्लिट करके करते हैं। x², ये क्या बनेगा, -5x -x + 5। दैट मीन्स x कॉमन, x - 5 -1 कॉमन, x - 5। तो x - 5 दोनों में से कॉमन, और x - 1। बस अब जहां जहां x था वहां पे क्या रखना है, 3a² - 2a - 5, 3a² - 2a -1। -1। ओके, डाउट है किसी को? नो मैम। तो अब आप जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है आप ट्राई करना। आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स आपको कुछ ये फॉर्म दी होगी, आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, ये x² - y²। तो इजीली हम किस में ब्रेक कर सकते हैं इसको, x + y और x - y में। तो मेरे इजीली फैक्टर्स बन गए, ये फॉर्म है, इसके ये फैक्टर्स बन गए। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स का डिफरेंस हो रहा है, तो उनके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। फर्स्ट है 25a² - 9b²। 25a² - 9b²।
कैसे करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें कैसे लिखा? मैम ओके, तो अभी आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। यहाँ पे x की वैल्यू 5a है और y की वैल्यू 3b है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो बस इसकी जगह पे पुट कर देंगे, x मेरा 5a था माइनस 3b और 5a प्लस 3b। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसके फैक्टर ऐसे होंगे। बट अगर आइडेंटिटी ही नहीं पता है तो आप फिर कैसे ही सॉल्व कर पाएंगे? दैट तो आपको आइडेंटिटीज तो पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 81 बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इट इज ए स्क्वायर माइनस 81 बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आंसर आ रहा है इसका? हुआ किसी का सॉल्व? मैम नहीं समझ। यशस्वी, क्या आ रहा है आंसर? मैम नहीं समझ। नहीं समझ आया? और किसी का जो हो गया हो नहीं समझ आया तो उसको तो मैं बता ही रही हूँ। चित्रांश, आरुष, अदिति, अंशिका, अंशु, अनुज, अन्य, आरोही, यस आर्य। मैम। आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? यस मैम ए माइनस 9 ब्रैकेट ए माइनस 9 ब्रैकेट ए प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, इतना कुछ लंबा। अरे फैक्टराइज मतलब हमें उसके फैक्टर करने, उसको छोटा करना है, बड़ा नहीं करना। चलो देखो, हमारे को आइडेंटिटी लगती भी मेरे को तो साफ साफ दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। स्क्वायर वाली टर्म जहाँ होती है वहां आइडेंटिटी साफ दिखती है। कैसे? ये तो ए का होल स्क्वायर है, ये तो आपने बना लिया होगा। ये क्या है? 9 का स्क्वायर और बी माइनस सी का स्क्वायर, यही तो है। ए का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9b माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें? 9 का अलग से स्क्वायर, बी माइनस सी का अलग से स्क्वायर। तो अब तो आइडेंटिटी लगती भी दिख गई, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? ए, और वाई की वैल्यू क्या है? 9b माइनस सी। ठीक है, आप पुट कर लेते हैं एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स ए माइनस 9b माइनस सी। एक तो ये टर्म बन गई मेरी, और दूसरी क्या बनेगी? एक्स प्लस वाई। तो एक्स ये रहा और वाई क्या था? 9b माइनस सी। अब आ गया समझ? यस मैम। क्लास यस क्या? कोई डाउट है किसी को? यशस्वी, आपको क्लियर हो गया? यशस्वी क्लियर हो गया बच्चे? क्लास में होते भी हो आप लोग, वीडियो ऑन करके बैठा करो। नेक्स्ट बताओ कैसे करेंगे? 50a³ माइनस 2a। सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ कैसे करेंगे इसको।
मैम 2a कॉमन लेना है। किसको 1 लेना है? 1 तो किसी को 2a नहीं। कॉमन। आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है इसमें, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब जरूरी पेपर में आपको देख के पता लगाना पड़ता है, यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा है हम कौन सा मेथड कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनाने की ट्राई करनी है। अब बनानी कैसी है वो आपको आनी चाहिए, तो बनाने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। मैम 2a ब्रैकेट 5a minus 1 ब्रैकेट 5a plus 1। ओके, आपने इसमें से कॉमन लिया होगा। अदिति यही किया है ना आपने? यस मैम। यस, वेरी गुड। सबसे पहले आप कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है? 2a कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो इस पे बचता है 25a² और इस पे बचता है -1। तो 2a तो एज इट इज रखते हैं। अब इसमें आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, क्या है? 5a का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो 2a एज इट इज, आइडेंटिटी क्या बनेगी? 5a -1 और 5a + 1। अंडरस्टूड है? तो आपको यस सारे मैम। लॉजिक्स यूज करने हैं, कहीं पे भी कुछ भी लग सकता है। और फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 3a⁵ - 108a³। 3a⁵ - 108a³। आई होप ये आप लोग करके आंसर मेरे को बताएंगे। चलो मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें? क्या करेंगे? अरे इसके सिमिलर अभी तो किया है हमने, ये वाला क्वेश्चन ऐसा सिमिलर ही तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ रहा है? 3a³ 3a। a² और इस पे क्या बचता है? 36। सिर्फ और सिर्फ a³ तो बाहर चला गया इसमें, तो 3a³ एज इट इज। ये क्या आइडेंटिटी बन रही है? a का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर। 3a³ एज इट इज, और ये आइडेंटिटी बन गई a -6 और a + 6। क्लियर हो गया? चलो यस आगे मैम। ये आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, या फिर ये पीपीटी शेयर हो जाएगी, वहां से देख लेना। बट ये क्वेश्चंस ट्राई जरूर करना। ओके, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग। बाय मैम, गुड Bye, इवनिंग। ma'am. मैम Good गुड evening. इवनिंग। बाय थैंक यू मैम। बाय मैम गुड इवनिंग। बाय मैम, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड इवनिंग।